हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश। जो लिटरेचर सेक्शन है गाइस, उसको मैं कवर करूँगा, जिनमें कि आपको प्रोज जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से मिलेगा देखने को, और पोएम भी आपको मिलेगा यानी पोइट्री सेक्शन, और जो फाइनल में आपका जो फूड प्रिंट्स विदाउट फीड बुक है, उसमें आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोज सेक्शन है, यानी प्रोज को हम लोग कवर करेंगे, फिर पोइट्री को, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री को। तो फ्रेंड्स, आज प्रोज का यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी अ लेटर टू गॉड, और इसको लिखा है जी.एल. फ्यूंटस ने। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ना, एक फार्मर लेंचो के बारे में है। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। यानी आ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम एक पत्र, या फिर भगवान को एक पत्र। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं बिफोर बिफोर यू रीड। ठीक है, आप पढ़िए, उससे पहले कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि जो फेथ होता है, जो आस्था होती है, जो आस्था होता है, विश्वास होता है, वो माउंटेन्स को यानी पहाड़ को भी हिला सकता है। ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें किस चीज़ में आस्था रखनी चाहिए भाई। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है ना, डेलिकेटली, काफ़ी नाजुक तरीके से पोजेस उठाती है। ठीक है, तो जो स्टोरी है ना, ये इसी सवाल को बहुत ही कोमलतापूर्वक, काफ़ी अच्छे तरीके से, खूबसूरतीपूर्वक, काफ़ी नाजुक तरीके से उठाती है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन और एक चीज़ देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको ना हर स्लाइड में कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यानी वर्ड्स यहाँ पे दिया फेथ, और इसका पर्यायवाची जो सिनोनिम होता है, यानी ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है ना, रिलायंस होता है। ऐसे आपका माउंटेन हो गया, तो माउंटेन को क्या बोलते हो आप, हिल हो गया आपका, है ना, पीक हो गया, रेंज हो गया। डेलिकेटली का आप जेंटली, है ना, कॉशियसली, एंड ये जो लिखा था सॉफ्टली। ठीक है, हाँ, डिस्ट्रॉयड हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, एंड रेक्ड हो गया। ये इसका होगा रूइंड का। ठीक है, रूइंड का मतलब जो कोई चीज़ बहुत ही बर्बाद हो जाए, ठीक है, नष्ट हो जाए, ख़राब हो जाए। तो ये सब आपका वर्ड काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको देख लीजिए, रूट्स 10 वर्ड्स इधर हैं, और ये इनके वर्ड्स दिए गए सिनोनिम, और यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ गाइस। ठीक है, इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखा गया, तो आप इसको एक बार देखिएगा, आपका काफ़ी हेल्प करेगा। शायद ही आपको ऐसा कोई PDF दिया होगा। तो चलिए, कहानी आपका स्टार्ट होता है इधर से। हाँ, देखो, लिंचो का घर है, वो उसी के बारे में बात कर रहा है कि द हाउस, जो घर था ना, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। देखो, जो हार्ड वर्ड रहेगा मैं उसको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी। तो संपूर्ण घाटी में एकमात्र जो घर था ना, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक लो हिल यानी एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट बोले तो टॉप पे स्थित था। ठीक है, अवस्थित था या स्थित था, जो भी बोलो। ठीक है, तो जो पूरा घाटी था ना, उन पूरा घाटी में एकमात्र घर था जो कि एक निचली पहाड़ी के टॉप पे, क्रेस्ट पे स्थित था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से क्या होता है कि वन कुड सी द रिवर, कोई भी रिवर को देख सकता था, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड्स, और फील्ड को देख सकता था, खेत को देख सकता था। किस कौन सी चीज़ का खेत था, राइप कॉर्न, यानी जो पका हुआ मकई था ना, अनाज था, जो पका हुआ मकई कह सकते हो आप। ठीक, मकई का जो खेत था ना, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से डॉटेड था, है ना, उसमें फूल सारे लदे हुए थे। ठीक है, फूलों से लदे हुए पके हुए मकई के खेत को देख सकता था कोई भी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा प्रॉमिस करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। ठीक है, तो इस ऊंचाई से ना कोई भी नदी को देख सकता था, या फिर पके हुए मकई के खेत को देख सकता था, जो कि फूलों से लदा हुआ था, और वे फूल जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। अब देखो क्या होता है, दी ओनली थिंग, सिर्फ एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को चाहिए था, वॉज अ डाउनपोर, या तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो, आर एटलीस्ट असार शावर। ठीक है, हल्का फुल्का बारिश हो जाए। ठीक है, बौछार कह सकते हो आप। तो पृथ्वी को चाहिए था या तो बौछार हो जाए, हल्का बारिश हो जाए, या फिर डाउनपोर हो जाए, काफ़ी तेज़ बारिश हो जाए। तो ये पृथ्वी को चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, जो फार्मर लेंचो है, जो किसान लेंचो है ना, हाँ, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, इंटीमेटली बोले तो क्लोजली, काफ़ी घनिष्ठता पूर्वक। ठीक है, जो अपने खेत को काफ़ी घनिष्ठता पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं किया था,
एल्स बट सिवाय इसके, सी द स्काई, वो आसमान को देखता था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पूर्व का जो आसमान था ना, वो उसी आसमान को देखता था और कुछ भी नहीं करता था किसान, ठीक है गाइस। अब देखो क्या बोलता है इधर, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, अपनी अपनी बीवी से बोल रहा है, वुमेन, ठीक है, औरत, अपनी औरत से बोलता है, पत्नी से बोलता है कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि अब बरसात होने वाली है, ये बात लेंचो बोलता है, ठीक है। द वुमेन, अब जो औरत थी ना, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ओह यस, हाँ जी, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कुछ वर्ड्स में आपको टाइपिंग यानी मिस्टेक हो गया होगा तो आप बुक से मैच करा लीजिएगा, गॉड्स विलिंग लिखा होगा शायद, तो उसको एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो पत्नी बोलती है कि हाँ भगवान की मर्जी रही तो बारिश हो सकती है, ठीक है गाइस। अब देखो, द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे ना, वर वर्किंग, वो लोग काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे ना, वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के नज़दीक में, अनटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो औरत, वुमन, ठीक है, जब तक कि वो औरत उनको ना बुला लेती, कम फॉर डिनर, आप खाना खाने के लिए आ जाइए, यानी रात्रि का जो भोजन था उसके लिए आ जाइए, तब तक वे लोग खेल रहे थे और बड़े बच्चे काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब ये ठीक खाने के दौरान हुआ, अब कोई चीज़ हुआ ना, शायद बारिश आने वाली थी, तो वही बोलता है कि ये खाने के दौरान हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आप पहले से बोल दो, फोर टोल्ड, ठीक है, भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो जैसा कि लेंचो ने पहले से ही बता दिया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, कि रेन बारिश, बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, वो गिरना चालू हो गई, गिरना स्टार्ट हो गई, ठीक है, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, यानी पर्वत आप कह दो, क्लाउड्स के यानी बादल के, बहुत ही विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब कम, ठीक है, कमिंग, ठीक है, तो उत्तर पूर्व में जो बादल थे ना, उसके बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे, पहाड़, वे आते हुए दिखाई दे, नहीं आप बोल दो बहुत काले काले बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे, इतना ज़्यादा बादल आ रहे थे, ठीक है भाई। द एयर वॉज फ्रेश, हवा काफ़ी फ्रेश था, ताज़ा था, एंड स्वीट, और काफ़ी स्वीट था, मधुर था, मीठा था। द मैन, यानी मैन बोले तो लेंचो, वेंट आउट, वो बाहर चला जाता है, फॉर नो अदर रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, लेंचो बाहर बिना कोई रीज़न के, बिना कोई कारण के चला जाता है, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे उस बरसात की फीलिंग को, ठीक है, उसका उसका जो खुशी होता है, जो उसका प्लेजर होता है, जो उसका आनंद होता है, उस आनंद को फील करने के लिए जाता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ पानी के आनंद को, यानी बरसात जो हो रहा था ना, बारिश, उसके आनंद को लेने के लिए वो बाहर जाता है, विदाउट एनी रीज़न। हाँ, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटता है ना, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो काफ़ी सरप्राइज के साथ बोलता है, काफ़ी भावावेश के साथ बोलता है, दीज दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो आसमान से गिरने वाले ना, जो गिर रहे हैं ना, ये रेन ड्रॉप्स तो नहीं हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बट क्या है फिर, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं, ठीक है गाइस। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं ना, वो 10 सेंट के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं ना, वो 5 सेंट के बराबर हैं। तो लेंचो यहाँ पे जो बारिश का जो ड्रॉप होता है, उसका कंपैरिजन, जो सिक्के होते हैं ना, वहाँ का जो मुद्रा होता है, करेंसी होता है ना, जैसे हम लोग का इंडिया में रुपया बोलते हैं, यानी पैसे, रुपये, तो ये जिस जिस भी देश का स्टोरी है ना, वहाँ पर जो पैसे होते हैं ना, उनको लोग पीसोस बोलते हैं, सेंट, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट बोला गया है। तो छोटे जो बूंदे थी, उनका जो प्राइस था वो 5 सेंट है, और जो बड़ी बूंदे उनका प्राइस जो है 10 सेंट है। विद एट सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, मुद्रा के साथ, भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, वो खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पका हुआ मकई का, विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ वाला, यानी फूलों से पके हुए मकई के खेत को वो देखता है काफ़ी संतोषपूर्ण, यानी संतोष भाव के साथ, ठीक, संतुष्ट भाव के साथ, ठीक है,
काफ़ी संतुष्ट मुद्रा के साथ, भाव के साथ। ड्रेप्ड, जो क्या था, ड्रेप्ड था। ड्रेप्ड बोलते हैं यहाँ पे कवर्ड विथ, यानी ढका हुआ था। इन अ कर्टेन, यानी एक चादर में, ऑफ रेन, जो बारिश के चादर में ढका हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन तभी क्या हुआ था, अचानक से क्या हुआ, एक स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, स्ट्रांग तेज विंड हवा, बिगैन टू ब्लो, वो चलना शुरू हो गई, चलना स्टार्ट हो गई। एंड along विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े जो ओले थे, हिलस्टोन्स थे, बिगेन टू फॉल, वो भी गिरने लग गए। ठीक है गाइज, अभी तक तो बारिश हो रहा था, उसके बाद हवा आया, और हवा के साथ साथ जो बड़े बड़े हिल स्टोन थे ना, यानी जो ओले थे ना, वो ओले पड़ने लगे, कह सकते हो आप। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो ओले थे ना, वो मानो कैसे दिख रहे थे, जैसे वो न्यू सिल्वर कॉइन्स थे, यानी सिल्वर के, यानी चांदी के नए नए सिक्के थे मानो। ठीक है। द बॉयज़, जो बच्चे थे ना, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बाहर खुला में छोड़े थे, एक्सपोज खुले में छोड़े थे, देमसेल्व्स अपने आप को, टू द रेन बरसात में। ठीक है, जो बच्चे बरसात में अपने आप को खुला छोड़े थे ना, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वे लोग बाहर दौड़ते हैं, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, गैदर करने के लिए, मस्टर्ड करने के लिए, क्या चीज़, जो जमा हुआ पर्ल था, मोती था, तो बच्चे लोग ये करने के लिए बाहर जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में ना, इट्स रियली, अब तो वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है। ठीक है। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लेंचो बोलता है कि भाई अब तो बुरा हो रहा है, अभी तक तो बारिश था, ठीक था, हवा चल रहा था, ठीक था, बट हवा के साथ इतना ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, इट्स नॉट गुड। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है, लेंचो बोलता है आई होप, मुझे उम्मीद है ना, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी चला जाए। इट डिडंट पास, इट डिड नॉट पास क्विकली, अब जो ओला था वो तो ख़त्म हुआ नहीं है, गुजरा भी नहीं। अब ये कब तक पड़ा था, फॉर एन आर द हेल रेन ऑन द हाउस, अब एन आर यानी 1 घंटे तक जो ओला था वो घर पे पड़ा, गार्डन में, या जो भी पहाड़ी इलाके थे, हिल साइड में था, या कॉर्न फील्ड, या जो उसका खेत था मकई का, उसके खेत में भी ओला पड़ा। ऑन दी होल वैली, या यूँ कहें पूरे पूरे घाटी में भी ओला पड़ता रहा, 1 घंटे कंटिन्यूसली ओला गिरता रहा, और बड़ा समस्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा उसमें तबाही हुआ। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो उसका फील्ड था ना भाई, वो पूरा वाइट हो गया था, पूरा सफ़ेद हो गया था। एज इफ़, मान लीजिए जैसे, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो पूरा ढक लिया गया नमक से। ठीक है, जैसे मानो नमक का एक सीट बिछा दिया गया हो, इतना ज़्यादा ओला पड़ गया था भाई। हाँ जी। नॉट अ लीफ, अब यहाँ पे एक सिंगल लीफ की बात कर रहा है, नॉट अ लीफ, यहाँ तक कि एक पत्ता भी रिमेंड बचा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा था, इतना ज़्यादा कंडीशन हो गया था कि सारे पत्ते, जितने भी सारे पत्ते थे, सारे पत्ते झड़ गए थे। ठीक है, ख़त्म हो गए थे गैस। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था ना, जो मकई का जो खेत था ना, जो उसका फसल था ना, वो गाइस, वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा पूरा बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, अब जो फूल थे ना, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो भी चले चले जा चुके थे, या जा चुके थे। लेंचोज सोल, जो लेंचो की आत्मा थी ना, वो फिल्ड हो गई थी, भर गई थी, विद सैडनेस, पूरा दुख से। हाँ, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से बोला, क्या बोलता भैया, आप प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर जो प्लेग होता ना, लोकस्ट का जो प्रकोप होता है, या लोकस्ट यानी टिड्डियों का, लोकस्ट बोल तो टिड्डी होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकस्ट, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, यानी ग्रुप, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यहाँ पे देखो इमेज भी बनाया है, तो कह देना कि ऐसे इंसेक्ट जो कि ग्रुप में फ्लाई करते हैं, यानी झुंड में उड़ते हैं, और फसलों को ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको आप टिड्डी बोलना। ठीक है, तो टिड्डियों का प्रकोप या टिड्डियों का दल, हाँ एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे वर्ड्स को आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखा है, जैसे रिजेंबल का मतलब किसी से मिलता जुलता दिखाई देना, लुक सिमिलर टू। ठीक है,
और इसमें देखो इसका पर्यायवाची यहाँ पे लिखा होगा लाइक, सिमिलर, है ना, कंपैरेबल। तो ये सब वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ हाँ, हम पढ़े थे अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। बोलता है ना, जितना ज़्यादा उसके ऊपर जो ओला खेत में पड़ा था तो पूरा फसल को तो बर्बाद कर दिया था। लेकिन लेंचो ने बोला कि अगर लोकस्ट का प्रकोप या लोकस्ट का ढेर सारा झुंड आ जाता, टिड्डी का जो झुंड हो जाता ना, अगर वो भी होता ना, तो शायद इससे कहीं ज़्यादा कुछ छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा कुछ छोड़ देता, ठीक है। बट ये जो थे ना, लेकिन जो हेल था ना, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास तो कोई अनाज ही नहीं रहेगा, कोई हमारे पास मकई भी नहीं रहेगा, ठीक है, कॉर्न मकई। दैट नाइट वॉज अ सारूफुल वन, और वो रात काफ़ी दुख से भरा हुआ था। जो वो रात था ना, दैट नाइट, वो रात ना बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ था, ठीक है, दुख भरा आया, ठीक है। ऑल आवर वर्क, ऑल आर वर्क, हमारे सारे कार्य, फॉर नथिंग, किसी काम पे नहीं रहे, हमने जितने भी मेहनत करे थे सब बर्बाद हो गए। देयर्स वन हु कैन हेल्प अस, अब एक ही पर्सन है, देयर्स वन, एक ही जन है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड वे ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष तो हम लोग क्या होंगे, भूखे जाएंगे, ठीक है गाइस। हाँ, बट इन द हार्ट्स, लेकिन सभी के दिलों में, ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस सॉलिटरी मतलब जो अकेला, एकांत, जो उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के, उस घाटी के बीच में, एकमात्र घर में जितने भी लोग रहते थे ना, सभी के दिलों में क्या चीज़ था, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही होप था, एक ही उम्मीद था, एक ही आशा था। क्या चीज़ का आशा था, गॉड से मदद, ठीक है, एक ही उम्मीद था, वो भी भगवान से मदद चाहिए था, ठीक है। उनको पता था कि गॉड विल हेल्प अस। अब कोई बोलता उसी फैमिली में कि डोंट बी सो अपसेट, है ना, ज़्यादा इतना अपसेट मत होइए, इतना ज़्यादा उदास मत होइए। इवन दो, मानते हैं, यद्यपि, यहाँ तक कि मान लीजिएगा, दिस सीम्स, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि लुक सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, माना कि पूरा तरीके से बर्बादी हमको दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा एक हानि दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, ठीक है, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी उसी उम्मीद के बारे में, एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा, ठीक है, सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, ठीक है, भगवान की जो उनका हेल्प, भगवान का, उसी के विषय में सोचता रहा। अब भगवान की आंखें, हुज आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को कोई कोई बताया था, सी एवरीथिंग, जो भगवान की आंखें हैं ना, वो हर चीज़ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप, चाहे वो कितना भी गहरा, कितना भी अंदर क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, इन वंस कॉन्सियस, ठीक है, किसी के दिल में, अंतरात्मा में, कोई भी चीज़ कितना भी डीप क्यों ना हो, भगवान की आंखें देख लेती हैं ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स की तरह था, ऑफ अ मैन, ठीक है, एक आदमी के रूप में अगर बात करें ना, वो मानो एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि खेत में एक एनिमल की जैसा काम करता था, इन द फील्ड्स, खेत में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, उसे पता था, हाउ टू राइट, मतलब लेटर को लिखते कैसे हैं, ये बात उसको पता था, ठीक है। माना कि लेंचो जो था एक ऑक्स की तरह था ना, और खेत में ना एक जानवर की तरह काम करने वाला था, लेकिन उसको पता था कि लेटर को कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, और नेक्स्ट संडे क्या होता है, अगले अगले संडे को, एट डे ब्रेक, जब मॉर्निंग होता है ना, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर स्टार्ट करता है लिखना, ठीक है। ही बिगेन टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ, जिसे खुद ही, वुड कैरी टू टाउन, वो खुद टाउन ले गया, ठीक है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे प्लेस किया, ठीक है, डाक में डाल दिया, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये लेटर किसी और को नहीं सिवाय भगवान के लिखा गया था, ठीक है, यानी लेटर भगवान को उसने लिखा हुआ था और किसी को नहीं लिखा था। अब उस लेटर में क्या लिखा उन्होंने लिखा था कि गॉड
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते ना, तो माई फैमिली, मेरा जो फैमिली है ना, मेरा परिवार है, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष हम लोग भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। क्यों? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने फसल को, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की नीड है, ज़रूरत है। कहाँ गया मैं? हाँ, यहाँ पे। एंड टू लिव, और ज़िंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप, जब तक कि जो क्रॉप है ना, फसल कम्स, जब तक कि फसल नहीं हो जाती है, तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डॉट डॉट डॉट, यानी आगे बात हुई, समझ जाइए कि आगे क्या हुआ था कि हेल स्टॉर्म ने उसके फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही रोट, उन्होंने लिखा टू गॉड, ऐसे टू गॉड करके लिखा था, ठीक है, लिफाफे पे, एनवेलप पे। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या था? ट्रबल था, परेशान था। वेंट टू टाउन, और कस्बे जाता है, शहर गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक में क्या होता है? ही प्लेस्ड आई स्टैम्प, उस पर मुहर लगाता है, स्टैम्प लगाता है, ऑन द लेटर, लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, जो पत्र पेटी क्या होती है ना, उसी में डाल देता, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे, डाक खाने में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, उन्हीं एम्प्लॉयज़ में एक एम्प्लॉयज़ क्या था, जितने भी काम काम करने वाले थे, कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने, हूँ वाज अ पोस्टमैन, जो कि वहाँ पे डाकिया था, ठीक है, पोस्टमैन था, वो क्या करता है? आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, ठीक है। चूँकि पोस्टमैन का काम होता है लेटर को पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ हेल्प करता था। वो क्या होता है? वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, काफ़ी दिल से, काफ़ी जोर से हंसता हुआ जाता है। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और ये भगवान जो लेटर, मतलब भगवान वाला जो लेटर होता है, वो दिखाता अपने बॉस को, अपने मालिक को। क्योंकि लेंजो ने भगवान के नाम लेटर लिखा था, और पहली बार ऐसा कोई आदमी दिखाई दिया जो कि लेटर लिखा था भगवान को। तो इसी वाले लेटर को ना अपने बॉस को दिखाता है। नेवर नेवो इन हिज कैरियर, उसके करियर में ना, उसके पूरे जीवन में ना, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इस पते को नहीं जानता था, वो कभी भी नहीं जाना था अपने जीवन में ऐसा कभी एड्रेस, भगवान का एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अब जब मालिक था ना, वो कैसा था? काफ़ी फैट था, मोटा था, एमिएबल था, थोड़ा मिलनसार टाइप का था, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का था, फिलो, ठीक है, वैसा व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन क्या हुआ? ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत क्या हो जाता है गाइस? वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। ही टर्न सीरियस, और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग, और थपथपाता है, द लेटर्स ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे लेटर को थोड़ा थपथपाया। कमेंटेड, अब कुछ उसे बोलता, कुछ टिप्पणी वगैरह करता है। क्या बोलता है? व्हाट फेथ, यानी कितना विश्वास है भाई। आई विश, मेरा इच्छा है ना, आई हैड द फेथ ऑफ दिस मैन, मेरे पास भी उसी आदमी का जो विश्वास है ना, मेरे पास भी काश ऐसा विश्वास होता। हूँ रोट द लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को करेस्पॉन्डेंस किया, ठीक है, पत्र का आदान प्रदान किया, ठीक है, जो भगवान को ही लेटर लिख दिया, तो मुझे भी ऐसा विश्वास मेरे पास भी, काश मेरे पास भी होता। सो इसी वजह से ना, इन इन ऑर्डर नॉट टू सेक द फेथ, द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए राइटर का फेथ भगवान में ना टूटे, बना रहे, ठीक है, ना टूटे, यानी राइटर, यानी बोले तो लेंचो का जो भरोसा था वो भगवान में बना रहे और ना टूटे, इसी के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, अब उसको एक सुझाव आता है, उसको एक विचार आता है, प्लान आता है, क्या चीज़ का? आंसर द लेटर। अब चलो आंसर कर दें लेटर का। लेकिन जैसे ही उसने ओपन किया, लेटर को खोलता है, इसमें एक एविडेंट था, एक क्लियर था, इट वॉज एविडेंट, एक क्लियर था, स्पष्ट था, दैट टू आंसर, कि इसका जवाब देना, इट इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, ठीक है, जो भलाई था, गुडविल था, उससे कहीं ज़्यादा, या इंक वगैरह या पेपर वगैरह, इससे कहीं ज़्यादा उससे पैसे का एक कुछ और चीज़ का नीड था, समथिंग कुछ और, तो उसे भलाई, अच्छाई या इंक पेपर से ज़्यादा किसी और चीज़ की नीड थी, आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू इज रेजोल्यूशन, लेकिन अपनी जो रेजोल्यूशन था ना, उस पर वो अड़ा रहा, ठीक है, अडिग रहा, ठीक है।
ही आस्क्ड फॉर मनी, अब वो कुछ पैसे के लिए पूछता है, किस से? अपने एम्प्लॉयज़ थे, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, और अपना खुद का, गिव दे दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का ना वो खुद कुछ भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कुछ फ्रेंड्स जो लोग थे, कुछ सेवरल मतलब कुछ होता है, फ्रेंड्स जो दोस्त थे, ऑफ हिज उसके कुछ दोस्त थे ना, वर ऑब्लाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रहे थे, क्या चीज़ करने के लिए? टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी बोले तो दान, ठीक है? तो दान के लिए, दान के एक पार्ट को देने के लिए ना वे लोग अपने आप को क्या फील कर रहे थे? ऑब्लाइज्ड, ठीक है, आभार व्यक्त करना। इट वॉज इम्पॉसिबल, अब एक इंसान के लिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पीसोस, अब अकेले अगर वही गैदर करता, अपना खुद देता 100 पीसोस, तो इम्पॉसिबल लग रहा था, इसीलिए क्या हुआ? सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अब देखो 100 पीसोस तो बोलता है इम्पॉसिबल था, लेकिन मोर देन हाफ, अब हाफ से थोड़े ज़्यादा, अब 100 का आधा तो 50 होता है, अब 50 से कहीं ज़्यादा नहीं, 70 पीसोस भेजा था, ठीक है? हमको पता है कि 100 से ज़्यादा पीसोस भेजने में सक्षम रहा, ठीक है, एबल हुआ, योग्य हुआ। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एनवेलप, उस लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो के पते पे, ठीक है? एंड विद इट, और इसी के साथ, आ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसी में लेटर को डाल दिया, कंटेनिंग, जिसमें क्या था? एक सिंगल वर्ड था, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, और उसमें गॉड का सिग्नेचर ऐसे कर दिया था कोई, ठीक है, भगवान का साइन भी कर दिया था उन लोगों ने। हाँ, द फॉलोइंग संडे, अगला संडे आता है, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता उस दिन, देन यूजुअल, जो पहले आता था, पहले थोड़ा जल्दी आ जाता, सॉरी, पहले जिस टाइम पे आता था ऑफिस में, डाक खाने में, इस बार ना पहले से थोड़ा पहले ही आ जाता, ठीक है, पहले की अपेक्षा। क्यों आ जाता है? आस्क, पूछने के लिए कि देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया कि नहीं? इट वॉज द पोस्टमैन, अब देखो पोस्टमैन ही था वहाँ पे, डाकिया ही था, हूँ, कहाँ गया जी? हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर, जिन्होंने उसको लेटर दिया। एंड वाइल द पोस्ट मास्टर, और जब पोस्ट मास्टर जो था, जो उसका बॉस था, क्या कर रहा था? एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट बोले तो सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन, और उस इंसान का जो संतुष्टि था, उस संतुष्टि को क्या कर रहा था? अनुभव कर रहा था। हु हैड परफॉर्म्ड, जिसने अभी भी परफॉर्म किया हो अ गुड डीड, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था, ठीक है, ऑफिस का जो डोर था, तो अपने ऑफिस से देख रहा था। हाँ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, लेंचो को थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है, उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, सो दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख के ना उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। लेकिन बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन गुस्सा हो जाता कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है ना, गिनती करता है, तब उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते हैं, यानी भगवान ने तो गलती नहीं किया। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना तो भगवान इन्हें मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने भगवान से पूछा था, कहा था, ना तो भगवान उसे मना कर सकते हैं, और ना तो भगवान ये गलती कर सकते हैं। फिर ये कौन गलती किया होगा? इसको लगता हो कि जो कर्मचारी लोग वही यहाँ पे किया होगा उन्होंने गलती वगैरह, ठीक है। और तुरंत इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत कहाँ गया? विंडो पे जाता है, खिड़की पे जाता है, एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उनसे बोलता है कि थोड़ा इंक और पेपर चाहिए, ठीक है, मतलब इंक और पेपर के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक लिखने वाला जो टेबल था, ठीक है, जहाँ पे लोग रख के लेटर वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया, वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा रिंकलिंग के साथ। अच्छा, रिंकलिंग का मतलब जो कुछ सिकुड़ जाता है, ठीक है, उसका जो भौंवा था ना, ब्रो, तो उसका जो ब्रो था वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जा रहा था, काज्ड, और ये वजह क्या बन रहा था? बाई द एफर्ट, उसने ज़्यादा प्रयास किया लिखने का, और उसके वजह से उसका जो भौंवा था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, रिंगल हो गया था। अम, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ,
he he had to make the टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए ना, तो उसका जो भौवा था वो बहुत ज़्यादा रिंकलिंग कर रहा था, ठीक है। एंड व्हेन ही फिनिश, अब जब उसने फिनिश्ड कर लिया, ख़त्म कर लिया, लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, अब विंडो पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है, ठीक है, मुहर वगैरह टिकट वगैरह, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटा, एंड देन अफिक्स्ड इट, तो उसको अफिक्स्ड करता है, चिपका देता है, ठीक है, किस पे, एक सेकेंड का, यहाँ पे देखो सपोज ये लेंचो होगा ना, दिस इज़ अ लेंचो, आप इसमें देख लीजिए, लेंचो हूँ इज लेंचो, चलिए, अफिक्स्ड द एनवेलप, और उसको एनवेलप पे चिपका देता है, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने जो फिस्ट होता है, जो मुक्का होता है, उसका एक ब्लो, एक प्रहार करता है और उसको चिपका देता है। और द मोमेंट द ही लेटर, ये द लेटर होना चाहिए, ही लेटर थोड़ा होगा, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण जो पत्र पेटिका में लेटर फेल हो जाता है, गिर जाता है। पोस्ट मास्टर क्या होता है, जाता है, इवेंट गया, ओपन किया, इसको खोलता है, और इसमें क्या लिखा था लेटर में कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, भगवान जो पैसे मैंने आपसे बोला था ना, पूछा था ना, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, 70 पीसोज तो मेरे तक पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, जो बचा कुचा है, जो रिमेनिंग पैसे मेरे को भेज दो भगवान, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बट लेकिन भगवान क्या करना आप, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन भगवान मुझे इस मेरे तक मत भेजना, थ्रू द मेल, इस डाक के जरिए मत भेजना, डाक के थ्रू मत भेजना, क्यों कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों का एक झुंड होता है गाइस, लेंचो, ये बात कौन बोलता है, लेंचो। अब सोचो कितना बुरा लगा हुआ। अब यही लोग तो हेल्प किए थे, जो कार्य जो कि जितने भी काम करने वाले थे ऑफिस में, यही लोग तो हेल्प किए थे, पैसे दिए थे, और लेंचो ने नहीं बोलता कि वो लोग क्या थे, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का एक झुंड है, दल है, समूह है। तो बस यही था आपका चैप्टर फ्रेंड्स, और मुझे लग रहा कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसमें जो हार्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स, आप इसको एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया पढ़ाने का, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके मन में क्या डाउट है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मिलियन माइंड्स प्लस करके एक टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप उसमें से विज़िट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, ऐसे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।